सरस्वत्यै नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। माता सरस्वती को प्रणाम। प्यारे बच्चों, आज हम जो है कक्षा 8वीं संस्कृत में पाठ 11 सावित्री बाई फूले, एक बहुत ही जो है बहादुर और समाज सेवी महिला। तो सावित्री बाई फूले के बारे में कुछ पहले पाठ परिचय दिया गया है, उसको देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? शिक्षा का अधिकार हमारा अधिकार है, हम सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे समाज में कई समुदाय इसके लिए लंबे समय तक वंचित रहे हैं और इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष भी करना पड़ा है। लड़कियों को तो ज़्यादातर इसका अवरोध झेलना पड़ा है। प्रस्तुत पाठ में इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फूले के योगदान पर विचार केंद्रित है। तो प्यारे बच्चों, सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का अधिकार, सबका अधिकार, इस पर जो है लड़ाई लड़ी, क्योंकि उससे उनके समय में महिलाओं को शिक्षा, बहुत समय पहले की बात है, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तो सावित्रीबाई फूले, ये आप इन्हें जानती होंगे। तो इनका बहुत ही बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो इस पाठ में हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है, आपको इस पाठ में जो सारांश दिया गया उसे हम आपको बताएंगे। यह पाठ एक स्किप चैप्टर है, फिर भी आपको इस पाठ का है ना जानकारी आपको लेना है। इस महिला के बारे में आपको जानना है कि इन्होंने क्या आखिर किया, इनका नाम क्यों है। इस पाठ का कोई अभ्यास कार्य आपको है ना, कॉपी वर्क आपको नहीं करना है। आपको सीधे सीधे आपको क्या करना है, बुक वर्क कर लेना है। और ये जो पाठ में जो संस्कृत के वाक्य हैं, इस पाठ के लिए आपको मैं बोलूँगा ये गृह कार्य है। पूरा पाठ आप पढ़ेंगे संस्कृत का, और आपको हम इस पाठ में हिंदी में जो कहानी है पाठ से मिलती हुई, उसके अनुवाद को हम आपको बताते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि ऊपर निर्मित चित्र को देखिए। यहाँ पर एक पाठशाला बनी हुई है, आप लोग देख पा रहे हैं पाठशाला है। तो पर एक सामान्य पाठशाला नहीं, ये परंतु एक सामान्य पाठशाला नहीं है, महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। ये जो है कन्या लोग के लिए बनाई गई है। यहाँ एक शिक्षिका पुस्तक लेकर चलती हुई जा रही है, देखिए टीचर है, और मार्ग में उसके ऊपर कोई धूल और पत्थर फेंक रहा है, ये देखिए यहाँ से। पर शिक्षिका दृढ़ निश्चय बिल्कुल भी नहीं हिल रही हैं। उनके विद्यालय में जो छात्राएं हंसी मजाक में बात कर रही हैं, शिक्षिका वहाँ पढ़ाने के लिए उपस्थित होती हैं। वह खुद भी पढ़ती हैं और दूसरों को भी पढ़ाती हैं। आगे देखिए, इस भाग का भी अनुवाद हम समझते हैं आगे। तो आखिर यह महिला कौन है, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित पहली महिला शिक्षिका, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले हैं। सामान्य ज्ञान में आप याद रखना, 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नाय गांव में सावित्री का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता का नाम खंडोजी। 9 वर्ष की आयु में ही, मैं माता पिता का एक चित्र बताऊंगा आपको, ये इस तरह से एक काल्पनिक चित्र। तो माताजी है ना भाई, माताजी कौन है? लक्ष्मीबाई, और पिताजी हैं खंडोजी। तो नाम वाले थे। 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फूले के साथ 13 साल, ज्योतिबा खुद उस समय 13 साल के थे और वे भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। सावित्री के मन में तो क्या हुआ भाई, पहले मैं आपको बता दूं कि 9 वर्ष की ये जो सावित्री है, इनके साथ ज्योतिबा जो कि 13 साल के थे, है ना भाई, उस समय इनका विवाह हो गया। 9 वर्ष की आयु में ही सावित्री का विवाह हो गया। उसके बाद जब ज्योतिबा खुद वह 13 साल के थे, है ना, शादी के समय, मतलब ये पुरुष हैं ज्योतिबा और सावित्री उनकी पत्नी, है ना, पति पत्नी। तो दोनों ही स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। सावित्री के मन में पढ़ने की बहुत उत्साह थी। उन्होंने अंग्रेजी आंग्ल भाषा का भी अध्ययन पढ़ाई किया। उसके बाद ये संस्कृत का पैराग्राफ, इसका अनुवाद देखते हैं। सन 1848 में सावित्री ने ज्योतिबा फूले के साथ मिल करके लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय खोला। हाँ, तो देखिए दोनों पति पत्नी है ना भाई, दोनों ने मिल करके लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। उस समय ये सिर्फ 17 वर्ष की थी। उसी साल उन दोनों ने छुआछूत से पीड़ित लड़कियों के लिए भी एक विद्यालय खोला। देखिए, तो चलिए मैं कुछ चित्र दिखा रहा हूँ।
ये देखिए, तो ये विद्यालय उन्होंने आरंभ किया। आगे सामाजिक कुरीति का सावित्री ने पूरा विरोध किया। विधवाओं के लिए मुंडवाने की जो प्रथा थी, जब उनके पति खत्म हो जाते थे तो महिलाओं का मुंडन करवा दिया जाता था, तो उसको रोकने के लिए नाइयों से वो मिली। फलस्वरूप नाइयों ने भी इस प्रथा का त्याग किया। एक बार सावित्री ने देखा कि मार्ग में कुएं के निकट फटे पुराने कपड़े पहनी हुई तथा कथित निम्न जाति की औरतें पानी मांग रही थी, पर उच्च वर्ग वाले उन औरतों का मजाक उड़ाते हुए पानी जो निकाल रहे थे वो मजाक उड़ा रहे थे। सावित्री को अच्छा नहीं लगा कि वे उन औरतों को बाद में अपने घर ले गई और उन्हें तालाब से पानी देकर यह संदेश दिया कि सारे मनुष्य बराबर हैं। फिर आगे क्या हुआ, फूले दंपत्ति ने महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह जैसे संस्थान खोले। मतलब हर वर्ग के लिए उन्होंने मदद किया, विधवा स्त्री हो, अनाथ बच्चे हो। सत्य शोधक मंडल गतिविधियों में भी सावित्री सक्रिय रही। उस मंडल में उत्पीड़ित समुदाय को उन्होंने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। जो अनपढ़ थे, जिनके पास अत्याचार हो रहा था, उनको बचाया। सावित्री अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशल से चलाया। सरकार के साथ मिल करके अपने जो स्कूल खोले थे उनको आगे बढ़ाया। और उसी समय सूखे के समय, प्लेग के समय पीड़ित लोगों की सेवा करते रही है। सूखा या अकाल पड़ा था, प्लेग नामक बहुत बड़ी बीमारी आई थी, और इस महारोग के काल में सेवा करते करते लोगों की वो खुद ही बेइलाज हो गई और 1897 में उनका निधन हो गया सावित्री जी का। तो साहित्य कला में भी सावित्री ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने 2 कविताएं रचित की। पहला काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर नामक इन्होंने पुस्तक 2 बनाई। और महिलाओं के उत्थान में गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र हमेशा हमें पढ़ लेना चाहिए, हमें पढ़ना ही चाहिए इनके बारे में। महाराष्ट्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ पूर्ण हुआ। मैं चाहूँगा कि वीडियो में जो भी चीज़ें जानकारी उनको दोहरा करके बार बार आप पीछे करके पॉज करके देखें, पढ़ें और इस पाठ को समझें। बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस पाठ के मैंने पहले ही बताया, आपको केवल बुक वर्क भेजेंगे, कॉपी वर्क आपको नहीं करना है। मिलते हैं नए पाठ के साथ। धन्यवाद।